हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आपको ज्वाइनिंग अमाउंट कितना रखना है, ज्वाइनिंग के बाद कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट कितने के होने चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक थिंग्स टू रिमेंबर फॉर डिजाइनिंग द बिजनेस प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वाइनिंग अमाउंट कितना रखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। प्रोडक्ट्स क्या रखने हैं वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। बिजनेस प्लान कौन सा रखना है आप वो भी डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने नाम आपको बताए थे, बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, ऑटोपुल प्लान, लेवल प्लान, ऑल दैट। उसमें से आपको कौन सा प्लान रखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। आप जो कुछ भी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं आपकी कंपनी में, आप वो प्रोडक्ट्स को डिसाइड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए आप वो भी डिसाइड कर लीजिए। हाउ मच परसेंट विल डिस्ट्रीब्यूट इन टीम, आप कितना देना चाहते हैं आपके टीम के अंदर वो आप डिसाइड कर लीजिए। और जीएसटी किस तरह मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह से होगा। और कंपनी का प्रॉफिट कितने परसेंट आपको रखना है वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। तो आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ज्वाइनिंग अमाउंट 10,000 रुपीज़ का रखा हुआ है तो आप डिसाइड कीजिए कि प्रोडक्ट कौन से आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। बट आप ये सोच लीजिएगा कि अगर आप प्रोडक्ट रख रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10 से 20% या तो मैक्सिमम 30% के अंदर अंदर आपके प्रोडक्ट्स आ जाने चाहिए। जैसे कि अगर आपका 10,000 आपका आपने ज्वाइनिंग अमाउंट रखा हुआ है तो उसका 10% मीन्स 1,000 रुपीज़ या तो 1,500 रुपये या तो 2,000 रुपये के अंदर आपका वो प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाना ही चाहिए। बट वो प्रोडक्ट का कॉस्ट इस तरह से होना चाहिए कि उसका मार्केट वैल्यू मोर देन 10,000 हो, बट आप कोई बल्क में ले रहे हो तो उसका प्राइस कम में रहे। इस तरह से आपको प्रोडक्ट लेना होता है। और फिर डिसाइड कर लीजिए कि आपको बिजनेस प्लान कौन सा रखना है, बाइनरी रखना है, जनरेशन रखना है, वो डिसाइड कर लीजिए। तो उसके हिसाब से आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम बाइनरी प्लान ले रहे हैं। तो बाइनरी के अंदर हमें इस तरह से कुछ करना होता है कि 10,000 रुपीज़ का जब ज्वाइनिंग अमाउंट होता है तो 10 से 15% या 20% के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आ जाने चाहिए। तो आपके पास 8,000 बचेंगे। अब मैचिंग में कितना देना है, मैचिंग में कितने डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, या तो फिर डायरेक्ट इनकम, मैचिंग इनकम एंड रिवॉर्ड इनकम या तो अवार्ड, उसमें टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि हम डिसाइड कर लेते हैं 30% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके टीम के अंदर। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि 5% आप डायरेक्ट इनकम देंगे, 10% आप मैचिंग देंगे एंड बाकी के 15% आप रिवॉर्ड या अवार्ड के लिए रखें। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। फिर जीएसटी मैनेजमेंट, आप जो भी प्रोडक्ट रखते हैं तो उसका जीएसटी के साथ ही उसका कॉस्ट काउंट हो जाना चाहिए, वो आपको ध्यान रख। और कितना परसेंट आप प्रॉफिट रखना चाहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, 10,000 रुपीज़ का ज्वाइनिंग अमाउंट अगर आप रखते हैं तो उसके 10% या 20% के अंदर आप प्रोडक्ट रखिए। 10 से लेकर के 30% तक आप डिस्ट्रीब्यूशन रखिए। मतलब 50% आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो बाकी जो बच रहा है 50% वो आपका एक आईडी से आपका प्रॉफिट उतना कंपनी का रहता है। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छी वाली जानकारी भी मिली होगी कि किस तरह से बाइनरी प्लान आप अगर रखना चाहते हैं या फिर कोई भी प्लान रखना चाहते हैं तो प्लान करने से पहले आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से कंपनी का प्रॉफिट रखना चाहिए। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।